जब हम प्रकृति में आते हैं तो देखते हैं कि इंसानों के अलावा एक और दुनिया यहाँ बसती है, जानवरों की दुनिया। क्या जानवरों की दुनिया और इंसानों की इस दुनिया में कोई तालमेल है? क्या ये संभव है कि इंसान जानवरों तक अपनी बात पहुंचा सके? क्या जानवरों से बातचीत करना संभव है? क्या उनके भाव को हम अपनी भाषा में समझ सकते हैं? क्या कोई ऐसी विधि हमारे पौराणिक संस्था या पौराणिक ग्रंथों में बताई गई है जिससे इंसान जानवर से बात कर सके, जिससे इंसान जानवर के भाव को समझ सके? इंसान और जानवर के बीच में जो बातचीत होती है वो किसी भाषा के माध्यम से नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जानवर अंग्रेजी या हिंदी समझता है, पर एक भाषा होती है भाव की, एक भाषा होती है इमोशंस की, जो इंसान और जानवर दोनों के बीच में होती है। अब हम इसे समझे कैसे? जब इंसान एक ऐसी अवस्था में आ जाता है, अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में डाल लेता है जब वो दूसरे के इमोशंस को समझने लगता है, दूसरे के भाव को पहचानने लगता है और दूसरे के भाव और उनके इमोशंस के प्रति जागरूक हो जाता है, अवेयर हो जाता है, तब वो एक ऐसा माध्यम बना लेता है कि वो जानवरों की बातें समझने लगता है, वो जानवरों तक अपनी बातें पहुंचाने लगता है। जानवर भी भाव समझते हैं। जब इंसान उस भाव, उस अवस्था में आ जाता है तो जानवर और इंसान के बीच का जो रास्ता है बातचीत का, वो बना लेता है और इंसान और जानवर के बीच में बातें करना मुमकिन हो जाता है। इंसान और इंसान के बीच में एक रिश्ता होता है, जानवर और जानवर के बीच में एक रिश्ता होता है, इंसान और जानवर के बीच में भी एक रिश्ता होता है, वो होता है इमोशंस का। अब हमें देखना है कि हम इस रिश्ते को कैसे बना सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे उस माध्यम को पा सकते हैं, उस अवस्था को पा सकते हैं कि ये दूरी इंसान और जानवरों के बीच की खत्म हो जाए। हम इंसान ना रहें और वो हमारे लिए जानवर ना रहें, हम प्रकृति के जीव बन जाएं।